भागलपुर को सिल्क सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भागलपुरिया सिल्क साड़ी ने बिहार के इस छोटे से शहर को अपनी एक अलग पहचान दी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मिला जाए उन कारीगरों से जिनके हाथों के हुनर की वजह से भागलपुर सिल्क फेमस हुआ। भागलपुर सिल्क इसकी बात हम करते हैं जी। तो पूरा यहीं से निकलता है बाहर, मतलब एक्सपोर्ट होता है? जी सर, पहले मतलब भागलपुर का जो है बहुत ही पुराना एक ऐतिहासिक शहर है ये। हाँ। और यहाँ पे बहुत पहले से ही सिल्क का कारोबार चल रहा है और हैंडलूम का ही पहले यहाँ पे काम हुआ करता था। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो हैंडलूम की स्थिति है बहुत ही बुरी है। इस वक्त हैंडलूम की स्थिति काफ़ी बुरी है और बहुत कम ही हैंडलूम बचे हुए जो लुप्त होते जा रहे हैं। ज़्यादातर आपको आवाज़ें सुनाई दे रही है पावर लूम की, जैसे इनमें से एक आध हैंडलूम से आप इसमें देख सकते हैं जी। आप इस पर अभी भी जो सिल्क बनता है जी, जो अपना यहाँ से सिल्क बाहर जाता है, एक्सपोर्ट होता है, ये जितना भी भागलपुर सिल्क है वो इन्हीं छोटे छोटे घरों के जी अंदर। जी बिल्कुल, ये इन्हीं सब घरों से तैयार होता है। तो भागलपुर सिल्क जो कि इतना विख्यात है, इतना पॉपुलर है, मैंने सोचा था कि उसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होंगी, बड़े बड़े कारखाने होंगे जहाँ वो बनता होगा। लेकिन सोचिए, जो सिल्क यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसके लिए भागलपुर जाना जाता है, वो भागलपुर की इन छोटी छोटी गलियों में, इन छोटे छोटे घरों के अंदर बनता है। हाथ से कारीगर उस सिल्क को बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे भागलपुर सिल्क हाथ की कारीगरी से बनता है। आओ। तो ये बन रहा है। जी सर। नमस्कार। देखिए, आप तो यहाँ सिल्क बना रहे हैं, लेकिन आपके चर्चे जो है ना पूरे देश भर में है, आपको पता है ना? ये लोग यार्न और सारा चीज़ जो है ना किसी और से लेते हैं। अच्छा। और एज ए मजदूरी बेसिस पे ये लोग काम करते हैं। अच्छा, इनको सिर्फ पर पीस के हिसाब से जो है ना वो मिलता है। कि मान लीजिए एक पीस का 100 रुपये करके बस मजदूरी ही मिलती है। और जो इसका मेन मोटा जो कमाई है ना वो मिडिल मैन जो काम करवाते हैं ना वो खाते हैं। लेकिन ये अंदाजा भी नहीं है कि शायद ये कितने में बेचा जाता होगा, कितना मुनाफा। बिल्कुल 10 टाइम्स हायर, कम से कम 10 गुना ज़्यादा प्राइस में बेचा जाता होगा। लेकिन चूंकि इनके पास में ना कैपिटल है इनके पास, ना रॉ मटेरियल है इनके पास, ना ही कोई प्रॉपर मार्केट है, बेचारे क्या कर सकते हैं। सोचने वाली बात यह है कि जो लोग इन्हें बनाते हैं, जो कारीगर इन्हें बनाते हैं, क्या वो अपनी मेहनत की उतनी कमाई कमाते हैं जितनी उन्हें कमानी चाहिए? जितना मुनाफे में ये सिल्क ये जो प्रोडक्ट्स हैं इन्हें बेचा जाता है, क्या थोड़ा सा भागीदार इन्हें उसका होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भागलपुर में सिल्क का काम 100 सालों से हो रहा है और करीबन 30,000 वीवर्स यानी 30,000 कारीगर इस काम को कर रहे हैं। इंडिया टसर सिल्क का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और उसका बहुत बड़ा हिस्सा यहीं भागलपुर में प्रोड्यूस होता है। लेकिन दुख की बात है कि हैंडलूम की कला धीरे धीरे खत्म हो रही है। बुनकरों से मिलकर उनकी कला और जिंदगी को जरा करीब से देखकर अब मैं बाजार की तरफ कुछ देखने, कुछ खरीदने निकल पड़ा। जी बताइए, क्या क्या है? देखिए, भागलपुर की सबसे पहले तो ये सॉल आती है, जी। सबसे फेमस सॉल है जी। ये सिल्क की सॉल बोलते हैं। ये आपका इसको एसी सॉल भी नाम दिया जाता है। ये आप गर्मी में ओढ़ सकते हैं, गर्मी में आपको ये सब सॉल ठंड देती है। अच्छा। हाँ, तो ये इसको तो- सिल्क धागा कहा जाता है और ये विस्कोस धागे के बने होते हैं। अच्छा। ये अब इसको आप गर्मी में ओढ़ेंगे तो ये आपको बिल्कुल ठंड देगी। और जब ये क्या बात जी हाँ, ये एकदम सॉफ्ट, ये जब आप पानी में इसको डालेंगे धोएंगे तो ये एकदम बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी रुई की तरह। अच्छा जी हाँ। भाई साहब, ये आपने सुना है कभी एसी शॉल? चलिए 2 पैक कर दीजिएगा, हमारे वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। ओके ओके। ये कोटा साड़ी इसको बोलते हैं, जी। अभी बहुत चल रही है। कमाल है, कोटा साड़ी भागलपुर में बनती है। जी हाँ, भागलपुर की बहुत फेमस साड़ी हो भी है ये। इसका नाम कोटा क्यों पड़ा? इसका नाम भागलपुरी साड़ी क्यों नहीं पड़ा? ये कोटा धागे से बनी है, जगह पर नहीं है। हाँ। ये धागे इसकी कोटा है। यहाँ के फिर लीलन की साड़ी देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगी। क्या नाम बताया आपने? ये लीलन की साड़ी है। लीलन की साड़ी। हाँ, ये गर्मी के लिए बहुत कंफर्टेबल होता है। इसमें अभी डिजाइने में बहुत सारी बनती है। ये सब डोबी डिजाइन पर बनती है सब साड़ी। एसी की जो बात कर रहे थे वो एक्चुअली उनका कहने का मतलब ये है ना, इस जो लिनन साड़ीज़ है या फिर वो जो चादर है, इसका मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो होता है ना बहुत ही अधिक होता है, इसलिए ये वो एसी वाला फील देती है। अच्छा। ये तो बाई चांस अगर आप एसी अफोर्ड नहीं कर सकते अपने घर में, तो आप एसी चादर ले जाइए, आपको ठंडक मिलेगी उतनी, है ना? हाँ, बिल्कुल ये बिल्कुल मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल गारंटी है इस बात गारंटी है इस की। चीज़ की। ये है बिहारी गमछा, ये आपने देखा होगा। ये तो या यूं पहना जाता है या कमर में यूं पहना जाता है, तो ये यूं भी पहना जाता है, यूं नहीं, जी। ऐसा भी पहना जाता है। हाँ बिल्कुल। कमाल है।
आप बहुत अच्छी तरह से बातें करते हो और बहुत Thank you, thank you, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मुस्कुराते रहो। जी बिल्कुल, आप भी ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। अरे क्या बात है, थैंक यू वेरी मच सर।